स्वागत है तुम सबका सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसे कि अब आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, कुछ दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो अब यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो गारंटीड एग्जाम में आएगा। गारंटीड कहाँ पे? एग्जाम में आने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज? तो बिल्कुल अच्छे से समझ के, रटना नहीं है, समझ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है। गारंटीड है इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये वीडियो इसी चैनल में रहेगा, एग्जाम के बाद आके बताना तुम, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, पहला क्वेश्चन जो है मेरा, वो देखो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि व्हाट इज द आईपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। बोल रहा है ये CH3 CH2 CH2OH का आईपेक नाम बताइए, नाम क्या होता है। तो देखो OH ग्रुप लगा है। OH ग्रुप किसके लिए बोलते थे? अल्कोहल के लिए बोलते थे। किसके लिए बोलते थे? अल्कोहल के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? और इसका सफिक्स क्या होता था? ऑल होता था। क्या होता था? ऑल, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पे इसको लिखेंगे कैसे, ओपन स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे? इस तरह से, जैसे देखो पहला नंबर में OH लगा हुआ है, कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। दूसरा नंबर, और ये मेरा कितना? तीसरा नंबर। दूसरा नंबर में कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तीसरा नंबर में कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। उस समय क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज कर देगा तो आपसे ये क्वेश्चन बने, इसलिए इतना डिटेल में बता रहे। इधर देखो 1 2 3, 1 2 3 के लिए क्या बोलते थे? 3 कार्बन के लिए प्रॉप। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? और पहला ही नंबर में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 1 ऑल। क्या बोलेंगे इसको? 1 ऑल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब हमको पता है वॉयल एक साथ नहीं हो सकता है, तो ई कट जाएगा, और 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, ठीक है। तो पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इधर पढ़िए, पहला का इथेनॉल नहीं, गलत है। मिथेनॉल गलत है। तीसरा क्या है? प्रोपेनॉल, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? तो अगर प्रोपेनॉल की जगह ब्यूटेनॉल दे दिया तो ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन। क्लियर हुआ ये चीज? इसीलिए इसको इतना डिटेल में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन इज। बोल रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन क्या है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखो इधर। तो ब्रोमीन के खिलाफ सबसे रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन जो होगा मेरा, उसको समझने से पहले देखो हाइड्रोकार्बन में किसका बात करते हैं हम लोग 3 चीज के बारे में बात करते थे। अल्केन, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन ध्यान से सुनो, अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो बोल रहा है सबसे रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के खिलाफ क्या होता है? तो यहाँ पे ब्रोमीन जो होगा सबसे रिएक्टिव, वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के खिलाफ होता है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो इथीन, इन है मतलब डबल बॉन्ड नहीं, इथाइन, इथाइन, इथाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ये वाला हो गया तुम्हारा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इधर देखो। बोल रहा है द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन एकदम गारंटीड, हम एकदम 100% गारंटी ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बिल्कुल हम एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं कि एकदम गारंटी है। इसीलिए ध्यान से सुनो इसको डिटेल में। देखो इधर मोलरिटी, तो सबसे पहले हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला देख लेते। देखो इधर मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो लेंगे वॉल्यूम को, उसको किस में लेंगे, लीटर में। किस में लेंगे हम, लीटर में। तो ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ना। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, एक बार मेरे साथ रिपीट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। याद हुआ ये वाला। अब देखो इधर, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट का कितना मोल दिया है, 5 मोल। और देखो सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। बहुत आसान है। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना रखेंगे सर, ऊपर 5 और वॉल्यूम 2। तो देखो ये कटेगा तो कितना आएगा, बोलो 2.5। अरे 5 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा रे, 2.5। 5 का आधा कितना, 2.5। तो बोलो कौन वाला ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, बिल्कुल दिमाग में डाल लो। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। ठीक है, हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो बोल रहा है व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन। कार्बन कितना परसेंट, 40%। हाइड्रोजन कितना परसेंट, 6.7%। और ऑक्सीजन कितना परसेंट, 53.3%। ध्यान से देखो, कार्बन कितना परसेंट, 40%। ठीक है, हाइड्रोजन कितना परसेंट, 6.7%। और ऑक्सीजन कितना परसेंट, 53.3%। बोलो क्लियर भाई चीज। देखो सुनो जी, बिल्कुल जैसे बता रहे, इंपेरिकल का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, कंफर्म आएगा एग्जाम में। देखो कैसे बता रहे, देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे 40% कार्बन है, तो इसका तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। क्या निकाल लो, इसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखो इसका 40% कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, कार्बन का। तो बोलो ऊपर रखेंगे 40 मास गिवन, और बोलो कार्बन का मास नंबर कितना, 12। तो नीचे कितना रखेंगे, 12। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मालूम है ना, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास गिवन बाई मोलर मास, मास गिवन बाई मोलर मास। तो ऊपर 40, नीचे कार्बन का मास। ठीक है, तो देखो ये वाला हो गया। अगला देखो, अगला क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का। तो एन हाइड्रोजन देखो कितना दिया हुआ है, 6.7। और बोलो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1। तो नीचे कितना से भागा देंगे, 1 से। बोलो क्लियर भाई चीज, नीचे कितना से भागा देंगे, 1 से। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, ऑक्सीजन। अगला क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहां लिख दे रहे। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे ऑक्सीजन का, कितना परसेंट दिया है, 53.3, 53.3 दिया हुआ है। ठीक है, और बताओ ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अब जब तुम इसको डिवाइड करेगा तो कार्बन जो है ये आएगा 3.33। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। ये नंबर ऑफ मोल्स कार्बन का कितना आएगा, 3.33। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 1 से भागा देंगे तो उतने रहेगा, और इसको 16 से काटेंगे तो ये भी आएगा 3.33। ये करके देख लेना तुम। ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। बोलो क्लियर भाई चीज। तो सुनो मेरे बात, 40% था तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ऊपर 40, नीचे 12। मास गिवन बाई मोलर मास। देखो यहाँ पे 6.7%, 6.7% क्या था, हाइड्रोजन था। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास गिवन बाई मोलर मास। क्लियर हुआ ये चीज। उसके बाद 53.3% ऑक्सीजन था, इसका भी निकाले, मास गिवन बाई मोलर मास। ठीक है, तो देखो इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, 3.33। इसका कितना, 6.7। और इसका कितना, 3.33। तो देखो इसको ऐसे लिखना, कार्बन का बोलो कितना, 3.33। ठीक है, बताओ हाइड्रोजन का कितना, 6.7। और बोलो ऑक्सीजन का कितना, 3.33। ठीक है, अब देखो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना। किसमें चेंज करना, सिंपलेस्ट रेशियो में। क्यों सिंपलेस्ट रेशियो में, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला ना पूछा है।
और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो भाई, इसको सिंपलेस्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो इसको हम डिवाइड कर देंगे सबसे छोटा नंबर से। तो सबसे छोटा क्या है? 3.33। तो देखो इसको 3.33 से भागा देंगे, इसको भी 3.33 से भागा देंगे, और इसको भी 3.33 से भागा देंगे। तो बोलो ये कटेगा तो कितना आएगा? 1, यानी C कितना? 1। ये कटेगा तो 2 बार में मान लो, तो बोलो H कितना? 2। और ये कटेगा तो बोलो कितना बार में? 1 बार में। तो ये क्या आ गया? C1H2O। अब 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इंपेरिकल फॉर्मूला सर CH2O। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहला ऑप्शन CH2O, पहला ही ऑप्शन में दे दिया क्या? CH2O। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ध्यान से सुनो मेरा बात। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला को इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, जैसे कार्बन का दिया है तो उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेना। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास गिवन बाय मोलर मास। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, इस तरह से निकाल के लास्ट में क्या करना? सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देना। क्या निकाल देना? सिंपलेस्ट रेशियो। एकदम फिक्स क्वेश्चन आएगा इसका, गारंटीड आएगा इसका क्वेश्चन। चलो हो गया ये वाला। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल विथ n इज इक्वल टू 3। n कितना दिया हुआ है? 3। अब वो n के जगह 4 भी लिख सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है 3 लिखेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो 4 लिख दे, 5 लिख दे, तुम आराम से बना लेगा। ठीक है, तो देखो समझो कैसे। सर n इज इक्वल टू 3 दिया, n इज इक्वल टू क्या दिया है? 3। ध्यान से समझना इसको। मतलब यहां पे हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, सुनो। हम लोग पढ़े SPDF ब्लॉक। ब्लॉक कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। बोलो क्लियर भाई चीज? अच्छा बताओ S में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 2 गो। P में क्या होता था रे? 6 गो। D में क्या गो? 10 गो। और F में कितना? 14। बोलो क्लियर भाई चीज? ठीक है। S के लिए कितना डब्बा बनाते थे? 1 डब्बा। 1 डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। P के लिए कितना डब्बा बनाते थे? 3 डब्बा। कितना डब्बा? 3 डब्बा। D के लिए कितना डब्बा बनाते थे? 5 डब्बा। कितना डब्बा? 5। 1 2 3 4 और 5। और बताओ इसके लिए कितना डब्बा? देखो जितना यहाँ पे दिया हुआ है उसका आधा डब्बा। तो अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डब्बा, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डब्बा। क्योंकि 1 डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन जाता था? 2 गो। याद करो थोड़ा ऐसे। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो तुमको मेन डब्बा याद रखना। बोलो S ब्लॉक के लिए क्या गो डब्बा? 1 गो। P ब्लॉक के लिए क्या डब्बा? 3 डब्बा। D ब्लॉक के लिए कितना डब्बा? 5 डब्बा। और F ब्लॉक के लिए कितना डब्बा? 14 का आधा कितना? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। बोलो क्लियर भाई? 1 2 3 4 5 6 7। बोलो क्लियर हो गया ये चीज? इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ n इज इक्वल टू 3 लिखा, इसको ऐसे समझो 1 2 3। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखना। 1 को 1 बार 1, 2 को 2 बार 2 और 3 को 3 बार 3। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब इसको ऐसे लिखो, 1 में 1 ही बार है तो S। देखो 2 के लिए 1 बार S 1 बार P। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो 3 के लिए 1 बार S 1 बार P 1 बार D। तो देखो सर यहाँ S P और D। बोलो ये बात समझ में आया? S P और D। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब n इज इक्वल टू 3 रहेगा तो 3S 3P 3D। अब इसको देखो यहाँ पे S में क्या गो डब्बा बोले थे? बोलो तो 1 डब्बा। ठीक है, P में क्या गो डब्बा बोले थे? यहां से देखो 3 डब्बा। और D में क्या गो डब्बा? 5 गो। क्या गो? 1 2 3 4 और 5। अब सुनो मेरा बात, ऑर्बिटल पूछ रहा है, गिनो ऑर्बिटल। सर 5 5 3 8 8 1 9। पढ़ो ऑप्शन। पहला वाला में 3 गलत है, दूसरा वाला में 6 गलत है, तीसरा C में क्या है? 9। मतलब ये वाला क्या है? सही है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 कर दे तो बोलो यहाँ पे क्या करेगा? नीचे 4 लिखेगा 4 बार और SPDF और उसको करके देखना कि कितना होगा। बोलो ये चीज समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो। S में क्या गो डब्बा? 1 डब्बा। P में क्या गो डब्बा? 3 गो। D में 5 गो और F में कितना? 7 गो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज?
ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 8 और 1 9, इसको अच्छे से इस तरह से समझ लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। बोल रहा है कि द बॉन्ड एंगल इन NH3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो ध्यान से देखो, NH3 को कैसे लिखते थे, याद करो, N नीचे 3H और उसके बाद यहाँ पे लोन पेयर दिखाते थे। तो इसका याद रखना, जो बॉन्ड एंगल होता है NH3 का वो होता है 107 डिग्री। इसको डायरेक्ट याद रख लेना। बोलो कितना होता है, 107 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इधर देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि द हीट रिलीज, क्या बोल रहा है, द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन अ कंबस्शन। ठीक है, जब मेरा एक मोल पानी बनेगा, कौन से प्रोसेस में, कंबस्शन प्रोसेस में, तो कितना हीट रिलीज होगा। जब 1 मोल पानी बनेगा कंबस्शन में तो कितना हीट रिलीज होगा, याद रखना। बी वाला -285 किलो जूल, कितना, -285 किलो जूल। बोलो ये चीज क्लियर हुआ, इसको ऐसे याद रखना। चलो अगला देखो, बोल रहा था कंजुगेट। अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो बोल रहा है द कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3-। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहां पे क्या बोल रहा है कि कंजुगेट एसिड जो होगा HCO3- का वो क्या होगा। तो इसको ऐसे याद रखो, कंजुगेट एसिड को शॉर्ट फॉर्म में CA से लिख दे। C माने कंजुगेट, A माने एसिड। ठीक है, तो कंजुगेट एसिड को ऐसे याद रखना, H+ का जुड़ना को कहते हैं कंजुगेट एसिड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, H+ का जुड़ना। मतलब यहां पे HCO3- में देखो, यहाँ HCO3- में हमको क्या जोड़ना है, बोलो तो H+ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, H+। जब इसमें हम H+ जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। तो देखो यहाँ पे ये इससे जुड़ेगा तो देखो H कितना हो जाएगा, 2 + चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, H2CO3। कितना हो गया, H2CO3। ध्यान से पढ़ो, द कंजुगेट एसिड जब होगा तो H+ का जुड़ना, जुड़ गया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो CO3 2- नहीं, H2CO3 बी नंबर सही है। बोलो क्लियर भाई चीज, क्यों सर, क्योंकि कंजुगेट एसिड है तो H+ जुड़ा है। बोलो मेरा बात समझ में आया। चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन। देखो 9वां नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। ठीक है, पूछ रहा है तुमसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयरन में क्या होगा, Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ध्यान से सुनो मेरा बात, Fe2O3 का, ठीक है, ये हमको दिया हुआ कंपाउंड। उसके बाद बोला है इसमें Fe का, किसका, Fe माने आयरन का। बोला आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, क्या बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसका X मान लेना, उसका क्या मान लेना, X मान लेना। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो ध्यान से सुनो मेरा बात, किसका निकालने के लिए बोल रहा है, Fe का। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2x। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, क्या लिखेंगे इसको, 2x प्लस का साइन देगा। देखो इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। क्यों -2, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब इसका होगा 2 और 6। अब इसको स्टेबल होने के लिए वैलेंसी 2 और 6 होगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए के गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 गो चाहिए। तो ये 2 गो लेगा तब जाके ये स्टेबल होगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, -2 चार्ज, और यही हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो -2 के गो है ऑक्सीजन, 3 गो × 3। पूरा कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो बोलो 0। क्या लिखेंगे इसको, 0। अब ध्यान से देखो 2x, यहाँ पे देखो 3 दूना -6, 0, 2x, ये -6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। अब देखो x = क्या हो जाएगा, 6/2। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, 3। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। इसको ऐसे समझो, जिसका निकालने बोल रहा है आयरन का तो उसको x मान लिए। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रट लो, कितना होता है, -2। कितना होता है, -2। -2 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि O3 है, = 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो 2x - 6 = 0, और ये हो गया तुम्हारा इस तरह से 3। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, A नहीं होगा,
बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। बोल रहा है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ठीक है, वही तुमसे पूछ रहा है और वही तुमको बताना है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। ध्यान से सुनो मेरा बात भाई। अल्कोहल के लिए देखो, इसको ऐसे याद रखना, जब अल्कोहल बोले थे अभी थोड़ा देर पहले, तो उसका क्या होता था? उसका क्या होता था? OH होता था, और उसको हम किससे लिखते थे? ऑल से। बोलो याद रहेगा ये चीज। देखो दूसरा, अल्डिहाइड जब बोला जाएगा तो अल्डिहाइड का बाबू, अल्डिहाइड का जो होता है, अल्डिहाइड का जो होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे अल्डिहाइड, ठीक है, इसको हम लोग CHO से दिखाते। किससे दिखाते? CHO से। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं अल। क्या लिखते हैं? अल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ दे, यहां पे क्या पूछ दे? कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ दे, तो देखो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग लिखते हैं COOH। क्या लिखते हैं इसको? COOH। और इसी को लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे इसको? ओइक एसिड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो ये चीज यहां पे याद रखना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। OH होगा क्या? नहीं होगा। OH किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए। चलो देखो अगला स्लाइड, अगला स्लाइड देखो यहाँ पे, अगला स्लाइड देखना है यहाँ पे। यानी कि बी नंबर को देखो, बी नंबर में क्या दिया है? CHO। और CHO हम किसके लिए बताएं? सर अल्डिहाइड के लिए। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज। तो ये चीज यहां पे याद रखना। चलो अब देखो, ये ऑप्शन करेक्ट है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रेजोनेंस इफेक्ट। बोल रहा है इनमें से कौन कौन रेजोनेंस दिखाता है? ऑप्शन पढ़ते पहले। बेंजीन, यही सही है, लेकिन देख लो इथेन, इथेनॉल, मिथेनॉल। याद करो, तुम लोग याद किया होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता था? C6H6 ऐसे होता था, डबल बॉन्ड छोड़ छोड़ के। और ये डबल बॉन्ड क्या करता था रे? घूमता था। बोलो क्लियर वही चीज। ये डबल बॉन्ड क्या करता था? घूमता था। और ये जो घूमता था इसी को ना रेजोनेंस बोलते थे। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो रेजोनेंस कौन शो करता है? रेजोनेंस कौन शो करता है? तो बोलो क्या बोलेंगे? बेंजीन। क्या बोलेंगे? बेंजीन। बोलो याद रहेगा, रेजोनेंस इफेक्ट कौन दिखाता है? बेंजीन। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। बोल रहा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा? इथीन। तो पहले इथीन को लिखना सीखो, पहले इथीन को लिखना सीखो। देखो इधर इथीन को कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथ मने कितना कार्बन? 2 कार्बन के मने क्या बाबू? इथ। क्लियर वही चीज। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलते थे? इन बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? इन बोलते थे। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो यहाँ 2 कार्बन है तो इथ इन। बोलो ये बात समझ में आया। अब हम जो बता रहे हैं उसको याद रखना, जिंदगी भर हाइब्रिडाइजेशन नहीं भूलेगा, जिंदगी भर हाइब्रिडाइजेशन नहीं भूलेगा। इसको देखो, कुछ भी पूछेगा याद रखना। देखो यहाँ पे अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, देखो यहाँ जो मेन तुमको याद रखना है, एक तो पहले इसको याद रखो कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम लोग एन से याद रखते थे, अल्केन का एन। क्लियर हुआ ये चीज। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो इसको हम इन से याद रखते थे, अल्कीन का इन। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम आइन से याद रखते थे। किससे याद रखते थे? आइन से। सुनो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड इन, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आइन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम एन से दिखाते हैं, और इस चीज को हम लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे sp3। क्या लिखेंगे इसको? sp3। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, याद रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? sp3। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को लिखेंगे sp2। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? क्या लिख रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ये सब हाइब्रिडाइजेशन। देखो इस साइड हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सुनो
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आइन तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp। क्या होगा यहाँ पे, sp। क्लियर हुआ चीज। और यहाँ पे बोल रहा है इथीन, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इथीन। तो इथीन को क्या बोलते थे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इन है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, मतलब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp होगा क्या, नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, sp2। अगर तुमको इथाइन दे दे, क्या दे दे, इथाइन, तो बोलो तब क्या होगा, इथाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और इसको sp से लिखेंगे। बोलो याद रहेगा ये चीज। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ। देखो यहाँ पे हम बार बार बोले आईपैक नेम से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, गारंटीड आएगा। इधर देखो बोल रहा है व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ, किसका आईपैक नेम पूछ रहा है। देखो यहाँ पे CH3 CH2 CHO, देखो इसका पूछ रहा है CH3 CH2 CHO। अभी बोले थे CHO किसके लिए बोले थे बताओ तो, अल्डिहाइड के लिए। किसके लिए, अल्डिहाइड के लिए। और इसको किससे डिनोट करते थे, अल से। किससे डिनोट करते थे, अल से। अब कार्बन गिनो यहाँ, कितना कार्बन सर, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते बोलो तो, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते, प्रोप। सबके बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो बोलो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। और देखो यहाँ पे 1 नंबर पे ही क्या लगा हुआ है, CHO। और CHO के लिए क्या लिखने बोले, अल, तो ये अल हो जाएगा। बोलो ई कट जाएगा, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा प्रोप एन अल। बोलो क्लियर भाई चीज। ऑप्शन पढ़ो इधर, पहला वाला ही प्रोपेनल, पहला वाला ही प्रोपेनल। प्रोपेनो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इथेनल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है। मीथेनल भी नहीं होगा, मीथ मतलब के कार्बन रे, मीथ मतलब 1 कार्बन, मीथ मतलब 1 कार्बन, ईथ मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के है, 3 को कार्बन है ना। बोलो मेरा बात समझ में आया। चलो इस तरह से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। देखो ये बोल रहा है कि जो रिएक्शन होगा इथीन का किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, इसको क्या बोलते थे। तो याद करो इथीन, अभी थोड़ा देर पहले इसको बोलते थे इथीन। बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में। तो याद करो इस केस में क्या होता था, निकल के प्रेजेंस में क्या होता था, ये डबल बॉन्ड टूट जाता था और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इसको मिल जाता था और 1 हाइड्रोजन इसको। सुनो मेरा बात ध्यान से, इथीन देखो डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 1 इसको मिल जाएगा 1 इसको मिल जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ये, इसको 1 हाइड्रोजन मिला तो CH3 बॉन्ड यहाँ पे सिंगल और ये भी क्या CH3। बेसिकली इस प्रोसेस में हो क्या रहा है सर, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तुमको क्या याद रखना है, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन के जुड़ने को, हाइड्रोजन के जुड़ने को हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। देखो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इस सब चीज को दिमाग में फिट करते जाओ। इधर देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलता है इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सुनो मेरा बात ध्यान से, याद रखो, बिल्कुल ऐसे याद रखो, जिंदगी में नहीं भूलेगा। देखो यहाँ एक क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरा बात, सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और 1 हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं उसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा बोलो अनसैचुरेटेड, दूसरा बोलो अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, बोलो इसको अभी क्या बोले थे, एन, अल्केन बोले थे। क्लियर हुआ चीज। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच
डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं बोलो सर? डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं इसको? इन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं बोलो? आइन। क्या बोलते हैं इसको? आइन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो अनसैचुरेटेड अगर कभी पूछ दे तो इसमें इन होगा, अल्कीन होगा और अल्काइन होगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन सैचुरेटेड पूछे तो अल्केन होगा। तो एन किसका लास्ट में आ रहा? देखो ये देखो, इथ आइन। आइन आ रहा मतलब ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। इन आ रहा, इन आ रहा मतलब ये अनसैचुरेटेड। पूछा हमसे क्या है? सैचुरेटेड। देखो यहाँ पे अगला देखो, मिथ एन। एन आ रहा है सर, और एन हम क्या बोले? सैचुरेटेड। मतलब ये वाला सही हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया? ये वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे बोल रहा है विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन द नोबल गैस हीलियम, नियोन एंड आर्गन। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कौन सा पीरियड जो होगा पीरियोडिक टेबल का कंटेन करेगा नोबल गैस, हीलियम, नियोन और आर्गन। सुनो मेरा बात, सुनो मेरा बात, इधर देखो, ग्रुप 18 याद है बाबू? ग्रुप 18 याद है? उसमें याद है हीना, नीना, आर, करीना। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो देखो ये पीरियड इस तरह जाता था ना, पीरियड इस तरह जाता था ना। तो देखो पहला पीरियड में He मतलब क्या? हीलियम है। देखो दूसरा पीरियड में, दूसरा पीरियड में, दूसरा पीरियड में, ठीक है, देखो नियोन है, नियोन है। देखो तीसरा पीरियड में, तीसरा पीरियड में देखो यहाँ आर्गन है, आर्गन है। बोलो क्लियर भाई चीज? मतलब पहला पीरियड भी है, दूसरा पीरियड भी है, तीसरा पीरियड भी है। तो बोलो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो बोलो कौन सा सही हो जाएगा बाबू? ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देखो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। बोलो ये बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल रहा है which of the following, which of the following has the highest bond dissociation energy? Which of the following is the highest bond dissociation? Dissociation मतलब टूटना। याद रखो dissociation मतलब क्या होता है? टूटना। dissociation मतलब बोलो मेरे साथ क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो एक बात बताओ, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा तोड़ने में एनर्जी किसमें खर्च होगा? Which of the following has the highest bond dissociation energy? किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होगा? तो इसको ऐसे याद रखो, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे H2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ ये चीज? क्लोरीन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? 3 बॉन्ड। अब सुनो मेरा बात, अब एगो को तोड़ना आसान है, दूगो को भी तोड़ना आसान है, लेकिन 3 गो को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अरे 1, 2, 3 में अगर बात करें तो सबसे मुश्किल किसको तोड़ना? 3 गो को तोड़ना मुश्किल है। यानी कि हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका होगा सर? N2 का होगा। किसका होगा? N2 का। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, बोलता है द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल इज, बोलता है जो शेप होगा किसका? XeF4 का। वो जेनोन F4 का पूछ रहा है क्या स्ट्रक्चर होगा। सुनो याद करो, 11th का याद करो, केमिकल बॉन्डिंग को याद करो। कैसे लिखते थे? नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, हम जैसे बता रहे दिमाग में डालो। देखो ऐसे लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे Xe, ठीक है, एक F को यहाँ पे लिखते थे, एक F को यहाँ पे लिखते थे, एक F को यहाँ पे लिखते थे, एक F को यहाँ। तो Xe एगो है और F के एगो है, 4 गो है। बोलो इस तरह से लिखेंगे। अब शेप देखना कैसा बनेगा, देखो तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ मिला है, यहाँ से यहाँ मिला है, यहाँ से यहाँ मिला है, यहाँ से यहाँ। बोलो क्लियर है चीज? तो कौन सा शेप बन रहा है बाबू? देखो तो स्क्वायर शेप बन रहा है। कौन सा शेप बन रहा है? स्क्वायर शेप बन रहा है। तो बोलो ऑप्शन पढ़ो। टेट्रा ना भाई, टेट्रा नहीं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर आ गया मतलब हाँ सर स्क्वायर तो बन रहा था। बोलो क्लियर है चीज? स्क्वायर बन रहा था। तो याद रहेगा जो शेप होता है XeF4 मॉलिक्यूल का वो क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। बोलो क्लियर है चीज? लास्ट ऑप्शन में आ जाओ, लास्ट ऑप्शन में आ जाओ, लास्ट ऑप्शन में आ जाओ। देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर
इनमें से कौन सा फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोलर है? सुनो मेरा बात, पोलर मतलब चार्ज, पोलर मतलब चार्ज, बोलो क्लियर भाई चीज, जो चार्ज में टूटेगा। जैसे सुनो मेरा बात, ऐसे पानी जब टूटेगा, पानी, तो पानी को क्या बोलते हैं? H2O। तो ये किस में टूटेगा सर? ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। सुनो मेरा बात, पानी किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। मतलब पानी का नेचर क्या है? पोलर नेचर है। क्या नेचर है इसका? पोलर नेचर है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, पोलर नेचर है। अगला देखो, यहाँ पे एक और बात करते हैं हम लोग, NaCl। ये सब पढ़ा होगा तुम 12th क्लास में। तो ये किस में टूटेगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो मतलब जो भी चार्ज में टूट रहा है, मतलब वो क्या है? वो क्या है? चार्ज में टूट रहा है, मतलब वो क्या है? पोलर है। तो ये वाला देखो, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। अब देखो यहाँ पे, इसमें से कौन पोलर है? ध्यान से देखो, सुनो मेरा बात, CO2, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। क्या पोलर है क्या? नहीं, कोई चार्ज वार्ज का यहाँ लफड़ा नहीं है। CH4 को याद करो, इसको मीथेन बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? मीथेन। इसको कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। बोलो ये बात समझ में आया? CH4 को इस तरह से लिखते थे। कोई चार्ज वार्ज का लफड़ा है क्या? नहीं है। बोलो ये बात समझ में आया? NH3, देखो NH3 जब टूटता है तो ये टूटता है NH2 H प्लस देता है और अपने ऊपर रखता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ चार्ज दिख रहा है, यहाँ चार्ज दिख रहा है, मतलब ये क्या है? पोलर है। क्या है ये? पोलर है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? इतना क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए हैं, इतना क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए हैं, ढंग से एकदम इसको एकदम दिमाग में कॉपी में लिख लिख के डाल लो। बार बार बोल रहे हैं, मॉडल पेपर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। टाइम नहीं कि क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, मॉडल पेपर देता है और उसी से क्वेश्चन डायरेक्ट देता है। ठीक है, तो कंसेप्ट के साथ पूरा बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे लिख दो, हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसको बता देंगे वहाँ कमेंट में। और नहीं तो एक बार और देख लेना, एक बार और देख लेना, जरूर समझ में आएगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज़? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। कल इंग्लिश है, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, तो पूरा अच्छे से जो बता रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, एक वीडियो और आएगा इसके बाद 2-3। ठीक है, वो सारा देखते जाना और अपना कंसेप्ट के साथ सब कुछ क्लियर करते जाना। बोलो क्लियर हुआ ये चीज़? ध्यान से सुनो, 11 जैसा गया सो गया। ठीक है, लेकिन 12th खराब नहीं करना बाबू, 12th खराब नहीं करना। 12th में बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और बिल्कुल हम तुम्हारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, अब है कि नहीं सर? हमको भी आपसे जुड़ना है, हमको भी आपसे जुड़ना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। क्लियर हुआ ये चीज़? ये आईडी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये चीज़। और हम लोग कोर्स लाने वाले हैं, उस कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं। चलो पढ़ो अब अच्छे से।